प्रिय विद्यार्थी, अभ्यासेन विद्या, अभ्यास से ही विद्या है। कक्षा 10 विज्ञान में भाग 1 यहाँ है। इसमें भौतिक विज्ञान के प्रश्न हम अपलोड कर रहे हैं। इसमें आपको सभी बहुविकल्पीय प्रश्न भौतिक विज्ञान से संबंधित मिलेंगे। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है इनमें से कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। विकल्प है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो सही उत्तर होगा मिट्टी। दूसरा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो माइनस दिया गया है फोकस दूरी, इस कारण से अवतल होगा। अगला प्रश्न है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। भाई फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण अवतल है, इस कारण से -10 सेंटीमीटर यहाँ आंसर होगा। अगला है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। तो हम आपको पहले से पता होना चाहिए कि जो वक्रता त्रिज्या है वह फोकस दूरी की 2 गुना होती है या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यह बराबर r/2, ये विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो दर्पण की बात है, आभासी सीधा वस्तु से छोटा और दर्पण के पीछे ये उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें उत्तल सही रहेगा। उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। विकल्प है वस्तु की स्थिति पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति पर, दर्पण के सामने वस्तु की स्थिति से आधी दूरी पर। ये दोनों तीनों गलत विकल्प हैं। दर्पण के पीछे बनता है, बात सही है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। दर्पण की उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या माने फोकस दूरी का 2 गुना। उत्तल दर्पण है, इस कारण से प्लस में, तो 12 का 2 गुना 24 सेंटीमीटर आंसर होगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अनंत होती है, विशेष ध्यान रखना चाहिए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी होगी 15 सेंटीमीटर होगी। यहाँ कोई दर्पण नहीं दिया है, सिर्फ गोलीय दिया है, इस कारण से प्लस में। एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है अनंत पर बनता है। कोई भी वस्तु यदि फोकस पर प्रतिबिंब रखा है, वस्तु रखी है, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनना है। अगला है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब है दिया है वक्रता केंद्र या फोकस के बीच, गलत बात है। वक्रता केंद्र तथा अनंतता के बीच, ये भी गलत बात है। ध्रुव व फोकस के बीच, ये सही बात है। तो ध्रुव व फोकस के बीच बनता है, एक बात ध्यान रखना है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा 2/3 होगा, ध्यान रखना चाहिए। प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है यहाँ। किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो वस्तु का वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की बात है तो अवतल दर्पण में बनता है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा आभासी और छोटा, सीधा वास्तविक बड़ा, उल्टा वास्तविक छोटा, उल्टा आभासी बड़ा नहीं, सीधा आभासी और छोटा अवतल लेंस बनाता है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है और लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, तो 1/0.5 करेंगे तो 2 डायोप्टर होगा, प्लस में होगा क्योंकि उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी होगी, तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की बात है, प्लस में आएगी, बटा 5 करेंगे तो आपको ध्यान आए 0.2 यानी 20 सेंटीमीटर उत्तर होगा। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है आभासी और सीधा, सही बात है, आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, सदैव 1 होता है क्योंकि वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, आभासी, सीधा व वस्तु से छोटा होता है, ध्यान रखना चाहिए। किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। यदि ऐसा है तो दर्पण अवतल होगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है हीरा के लिए, सही बात है। मानव नेत्र
जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दृष्टिपटल होता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, ये 25 सेंटीमीटर होती है। विकल्प बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, पश्चिमाभिपेशियों द्वारा किया जाता है। स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, बहुत सही। आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो पुतली नियंत्रित करती है। नेत्र लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। उत्तल लेंस निकट दृष्टिदोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूर दृष्टिदोष के निवारण के लिए कारण प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टिदोष के निवारण के लिए निम्न में क्या विकल्प है? उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। निकट दृष्टिदोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, ये बात सही है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत होता है, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है। मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? तो उत्तल लेंस का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। न्यूनतम प्रकीर्णन लाल रंग का होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है, क्योंकि बैंगनी रंग का विचलन कोण सर्वाधिक होता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? बैंगनी रंग की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, अधिकतम होती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश के प्रकीर्णन है। क्रांतिक कोण का मान बैंगनी रंग के लिए सर्वाधिक होता है। ये जो आवृत्ति है, क्रांतिक कोण है, विचलन कोण है, इन सब के लिए हमने एक वीडियो पहले से बना रखा है, आप उसमें देख सकते हो। 2 मिनट का वीडियो होगा। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैंगनी से लाल रंग की ओर जाने पर घटती जाती है, प्रकाश की आवृत्ति घटती जाती है। चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग काला दिखाई देता है। नेत्र लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। 1 माइक्रो ओम का मान 10⁻⁻6 ओम होता है। माइक्रो माने 10⁻6। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर है। कहा गया निम्न में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता? धारा बटा विभवांतर नियतांक गलत दिया हुआ है। V/I बराबर R, यानी विभवांतर बटा धारा बराबर नियतांक, ये इस बात सही है, बाकी विकल्प गलत है। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ओम का नियम केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है, सही बात है भाई। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले इन चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 4/N होगा, सही बात। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। निम्न में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित करता है? तो P बराबर V/I, ये बात सही है। समान विद्युत शक्ति के ताप दीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा? बल्ब में अधिक प्रकाश होगा, जबकि हीटर उष्णता ज़्यादा देगा, गर्म ज़्यादा रहेगा। प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, बस प्लस का होता है तो प्लस चिन्ह ध्यान रखना है। एक विद्युत यूनिट बराबर है 1 किलोवाट घंटा के। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में समान होता है। यदि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन देखा जाए तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर समान होता है, या गलती से आवेश पर टिक लग गया है, विभवांतर समान होता है। और जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा समान होती है। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर इसका प्रतिरोध हो जाएगा
9 गुना हो जाएगा, ध्यान रखने की बात है। इसका भी शॉर्टकट का वीडियो हमारे में पड़ा हुआ है, n स्क्वायर होता है इसमें। 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या 3.6 × 10⁴ जूल होती है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। सिलिकॉन पदार्थ होता है अर्धचालक। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, कई बार पूछा गया है। एक बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, आप ध्यान दें तो 100 वाट यानी P का मान 100 दिया है, 220 दिया है V का मान, तो R ज्ञात करना है। P बराबर होता है V²/R। R बराबर आएगा V²/P यानी 22 का वर्ग करेंगे 484वां उत्तर होगा। ओम के नियम का सूत्र I बराबर V × R गलत बात, R बराबर V × I गलत बात, V बराबर IR। V बराबर IR सही है, V बराबर IR सही, इसमें भी गलत टिक लगा है। C बराबर V, ये जो C विकल्प है V बराबर IR, ये विकल्प सही है, ना कि D। ओम के नियम के अनुसार धारा I, विभवांतर V और प्रतिरोध R में अभिष्ट संबंध है। V बराबर IR होता है, तो I बराबर होगा V/R। I बराबर V/R, यहाँ भी गलत टिक लगा है, चौथा विकल्प सही होगा, I बराबर V/R। बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, सही बात है। ओम के नियम के अनुसार धारा व विभवांतर में ग्राफ बनेगा, एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त होगा क्योंकि नियतांक रहता है अनुपात। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा का मापन किया जाता है, अमीटर से किया जाता है विद्युत धारा का मापन। वोल्ट मीटर से विभवांतर का मापन करते हैं। गैल्वेनोमीटर सिर्फ उपस्थिति का पता बताता है। धारा मापी यानी धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है क्रोड पदार्थ पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, सभी पर सही विकल्प सही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस, ये तीनों विकल्प सही हैं। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ये गलत बात है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, सही है। लघु पथन के कारण परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क और हृदय दोनों में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ध्यान रखना चाहिए। विद्युत धारा का मापन करते हैं अमीटर द्वारा, अभी पहले प्रश्न आ चुका है। 1 टेस्ला यानी 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, सही बात है। वेबर किस राशि का मात्रक है? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। इसके लिए जो विकल्प दिए हैं, विकल्प है भाई परिपथ के संपूर्ण प्रतिरोध के, चुंबकीय फ्लक्स के, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर की, ये बात सही है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, कई बार ये प्रश्न आ चुका है अभी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है डायनेमो, सही बात है। डायनेमो है या डायनेमो लिख गया है, गलत बात है। डायनेमो सही रहेगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण विद्युत जनित्र में होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया फैराडे ने। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, MRI ये चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। B, A और फाई क्रमशः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल व फ्लक्स के संकेत हैं। इनके बीच फाई बराबर B.A, ये बात सही रहेगी। वैसे वेक्टर फाई बराबर वेक्टर B.A होना चाहिए था। फाई बराबर BA cos थीटा होता है। वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है। मोटर जो है वह हम आपको याद आना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, सही बात है, क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशा हो जाएगी जो असंभव है।
एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता अवतल लेंस से माइनस में आना चाहिए 0.2 डायोप्टर होगा। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सर्वाधिक होता है? तो निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। इसकी फोकस दूरी माइनस का 7.5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि अवतल दर्पण है। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका एक मुख्य उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को अक्सर रहता है कि भाई बोर्ड परीक्षा आ गई, विकल्प कौन से आएंगे, विकल्प की तैयारी तो हो नहीं पाई है। तो ये प्रयास किया गया है कि एक स्थान पर आपको भौतिक विज्ञान के विकल्प यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले वीडियो में आपको रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के भी अलग अलग विकल्प महत्वपूर्ण उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे कि आप सबका लाभ हो सके। आप देखें, इनमें कई विकल्प हमने आपको सही बताया है, यहाँ पर हाईलाइट गलत दिया होगा, उसको आप सही करिए, सही से पढ़िए। ध्यान रहे, आप सबको शुभकामनाएं हैं। कहीं कोई सुधार की बात है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।